Morning students, I hope you all are fine. So students, in the last video we have covered the topic coal and introduction of the chapter, that is coal and petroleum. So now today we have start with the new topic of the chapter, that is petroleum. Now you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. आपको पता है कि पेट्रोल कहाँ पे यूज होता है एज अ फ्यूल, जो एज अ ऑयल फ्यूल यूज होता है कहाँ पे? ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स में. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. जो हैवी जो व्हीकल्स हैं वो कहाँ पे, उनको क्या जरूरत होती है? उनमें पेट्रोल नहीं डलता है एज अ फ्यूल, उनमें क्या डलता है? डीजल. जो फ्यूल यूज होता है वो डीजल होता है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. तो जो पेट्रोल और डीजल है वो कहाँ से? पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं, जो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. डू यू नो दैट हाउ पेट्रोल इज फॉर्म्ड? आपको पता है कि पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. जो पेट्रोलियम बनता है वो किससे बनता है? जो सी में, जो महासागर में या जो सागर में, ओशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब ये मर जाते हैं, जो सी के अंदर रहते हैं, वहां पे भी काफी फिशेज और काफी इंसेक्ट, काफी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज क्या है? सेटल, बिल्कुल ना, जो बॉटम में वहां पे इकट्ठी हो जाती है उनकी बॉडीज. तो क्या आती है? एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड. तो उनके ऊपर जो सैंड होती है बॉटम पे, वो उनके ऊपर आती रहती है और वो सैंड से कवर हो जाते हैं. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. तो बहुत ही सालों बाद, जैसे हमने कल कोल की डेफिनेशन की थी, तो कोल कैसे बनता है? जो हमारे अर्थ पे जो फॉरेस्ट है, जब वो फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो अर्थ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर जो वेजिटेशन है वो अर्थ पे गिर जाती है और वो सैंड से कवर हो जाते हैं, तो कुछ कितने सालों बाद क्या बनता है? वहां से कोल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो ऐसे ही जो पेट्रोलियम है वो भी सेम ही चीज है, वो भी डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, बट वो कहाँ पे बनता है? सी के अंदर, बॉटम इन द सी. तो ये हमें जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट वो कहाँ से हमें मिलती है. तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है एंड उसके ऊपर गैस है. तो आपको इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यहाँ से हमें पता चल रहा है नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है वो कैसे हम उसे कवर करते हैं. यू सी दैट द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. हमें दिखाया गया कि वाटर लोअर में है, उसके ऊपर ऑयल है और उसके ऊपर गैस है. तो ऐसा क्यों है? तो why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. हमें पता है जो गैस एंड ऑयल है वो क्या है? वो उसका वेट जो है लाइटर है एज कम्पेयर टू वाटर. तो इसके कारण वो हमें थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं और वाटर के साथ कभी भी ऑयल और गैस मिक्स नहीं होते, इसलिए उनकी जो लेयर्स हैं वो सेपरेट बनी हुई हैं. सो द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्विया, यूएसए इन 1859. तो जो वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो पहला हमने वेल बनाया था ऑयल निकालने के लिए, हमने वेल बनाया हुआ है. ये क्यों बनाते हैं? यहाँ से ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकलती है. तो ये जो पहला बना था वो कहाँ पे बना था? पेंसिल्विया में, जो कहाँ पे है? यूएसए में. और कब बना गया था? 1859 में. तो 8 years लेटर, 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मैकम इन असम. तो उसके बाद 8 साल बाद जो है असम में, मैकम में ये वेल बनाया गया. इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. तो ये हमारे इंडिया में इन जगहों पर क्या मिलता है हमें? ये जो पेट्रोलियम जो वेल है ये बनाया गया है, जो ताकि क्या हो सके, हमें यहाँ से पेट्रोलियम इजिली मिल सके.
और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोल है वो क्या है? डार्क ऑयली लिक्विड, मतलब एक टाइप का ये ऑयल ही है जो हम पेट्रोल यूज करते हैं। ये ऑयल है, फ्यूल है, तो ये डार्क कलर का होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अनप्लीजेंट है, मीन्स बहुत गंदी आती है, बहुत अजीब स्मेल इसकी, बहुत तेज भी होती है ये स्मेल इसकी। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्सोनेंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये किसका मिक्सचर होता है? जो हम पेट्रोलियम यहाँ से जो निकालते हैं उसमें ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल प्रेजेंट होता है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स भी होती है। द process of separating the various consonants fraction of petroleum is known as refining। तो हम जो उनमें जो मतलब हमें जो अर्थ से मिल रहा है वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल रही हैं और उन्हें हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। तो उन सबको अलग अलग करने को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इसमें इसे कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में इसे किया जाता है। जैसे हमें दिया हुआ है टेबल नंबर 5.1 में वेरियस कॉन्सोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। तो हमें जो पेट्रोलियम से बहुत सारे जो कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं तो उनके क्या क्या यूजेस हैं? जैसे फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। तो एलपीजी की फुल फॉर्म यहाँ पे पता चल गई क्या होती है? पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसकी एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसकी यूज कहाँ है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। तो हम एलपीजी घरों में भी यूज करते हैं, सिलेंडर्स में यूज करते हैं एंड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। एंड सेकंड इज पेट्रोल। पेट्रोल हमें पता है कि हम क्या यूज करते हैं? फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज करते हैं जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें। और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और इससे हम सॉल्वेंट भी बनाते हैं। जो हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं हम कपड़ों की, तो वहां पे जो सॉल्वेंट होता है उसमें पेट्रोल डाला जाता है। थर्ड इज कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। तो कैरोसिन कहाँ कहाँ पे यूज होता है? स्टोव में यूज होता है कैरोसिन, लैंप्स में यूज होता है और जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं। ऐसे इसके जो बहुत सारे हैं जो हमें सारे यूसेज दिए हुए हैं, जो मतलब हमें पेट्रोलियम के साथ ये सारी 7 की 7 चीजें हमें आती हैं और सबको हम अलग अलग करते हैं। तो इन सबको अलग अलग सेपरेट करना और इनका यूज करना उसने क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। तो बस बेटा ये यही है, उनके यूसेज बताए हुए हैं हमें। So the next is various consonants of petroleum are and their uses are given। तो हमें ये सारे उनके पेट्रोलियम के जो कॉन्सोनेंट्स है वो एंड उनके यूसेस हमें गिवन है। सो नेक्स्ट है मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हमें बहुत से ऐसे सब्सटेंस है वो मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। देयर आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो जो हमें सब्सटेंस मिलते हैं जो यूजफुल होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के साथ, उनका क्या नेम रखा है हमने? पेट्रोकेमिकल्स हम उन्हें कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, आर्क्लिक एक्सेट्रा। तो जो ये पेट्रोकेमिकल्स हैं इनका यूज कहाँ होता है? ये हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग किसकी करते हैं हम? डिटर्जेंट और फाइबर्स की। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम इसका पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं। पॉलिथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो जो पॉलिथीन है और पॉलिथीन हम जो बनाते हैं तो वो कहाँ से मिलता है? मैनमेड प्लास्टिक है वो, ठीक है ना, प्लास्टिक है, हम वो मैनमेड मतलब हमें वो प्लास्टिक बनाई। तो पॉलिथीन भी हमने ही बनाया। तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है हम यूज करते हैं वो कहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होती है? नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज ऑल्सो ब्लैक गोल्ड। तो इसे एक तो हम गोल्ड को बोलते हैं, हमें पता है कि गोल्ड बहुत महंगा और इसकी यूजेस भी ज्यादा है। तो हम एक ब्लैक गोल्ड का नाम दिया जाता है। तो ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर पेट्रोलियम में से ये सारी चीजें निकल रही तो ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। और पेट्रोलियम से और क्या क्या उसके निकली टर्म से निकल रही पेट्रोकेमिकल, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कितनी बहुत सारी चीजों की, डिटर्जेंट, फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्लास्टिक बन रहा है, हाइड्रोजन हमें नेचुरल गैस से गिवन हो रही है। तो उससे हम क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। और फर्टिलाइजर तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मर्स को चाहिए अपनी फील्ड को की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स। तो इसीलिए इसका कमर्शियल यूज बहुत ही ज्यादा यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जिसके कारण क्या है, ये इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है।